हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? धर्मवीर, गोविंद, विशाल, राहुल, भोला, दिलखुश, ऋषिका, मणिकांत, मनोज, बताइए बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? गुड इवनिंग 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 भाई। बोलो। सर बारिश आ रही है दिल्ली में, आपका भी इंटरनेट कभी भी जा सकता है, आने दो बारिश। मैंने दो दो इंटरनेट लगवा रखा है। ठीक है। चलिए प्यारे दोस्त, शुरू करते हैं कहानी हम लोग। देखिए, समझने की कोशिश करेगा। कल मैंने आपको बताया था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। आज हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब ढंग से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भी, बहुत प्यार से। जैसे सवाल है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.6, 0.12, 0.04। सवाल में आपसे पूछा है कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। तो भाई चार संख्याएं, तीन संख्याएं आपको दे रखी है, उनका फिर प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है? तो कैसे निकलेगा? बीसी अपॉन ए हो जाएगा मुकेश। तो भैया डायरेक्ट मैंने क्या बताया कि भाई फोर्थ पोर्शनल आपको निकालना है इसका। ठीक है भाई। तो ध्यान से सोचिएगा भाई, जो इनका प्रोडक्ट है 12 चौक 48, तो इनका प्रोडक्ट भी 48 आना चाहिए। 6 48 यानी कि 8 आएगा। और एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है जी, सी। यही क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। कितना सेकंड लगेगा सॉल्व करने में? 2 सेकंड। बोलो, क्या इसमें कोई परेशानी है? वो ज्यादा हो रहा है यार ये तो। हाँ। हाँ, बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हुई है ना? इधर तो गीला ना हो रहा। चलो। नहीं समझे गौतम तो क्यों आज का लेक्चर देख रहे हो? जाकर दोबारा से कल का लेक्चर देखो। अब यहां देखो कितना आ रहा है, 12 चौक 48। और डेसिमल के बाद जो है 4 डिजिट आएंगे, 0.0048। तो यहां भी 6 48 होता है, यहाँ एक डेसिमल है तो 3 डेसिमल आपको चाहिए, तो 0.008। ये बताइए, 189, 273 और 153 का चौथा अनुपातिक, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? ये आपके सामने सवाल है। कल का लेक्चर पढ़ के आओ 10 10 बार, तब आज की क्लास में घुसना बना बहुत मारूंगा। 189, 273 और 153 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। अभी चौथा अनुपातिक आपको निकालना है। तो क्या होता है मेरे दोस्तों? अभी जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वही इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब देखो, मैं ऑप्शन के हिसाब से करूंगा, यूनिट डिजिट से। ध्यान से सुनिएगा भाई, जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। तो इन दोनों की गुणा का भी यूनिट डिजिट 9 ही आना चाहिए। ये 9 है तो ये एक आएगा इसका यूनिट डिजिट, 9 एकम 9। तो यही इसका आंसर हो सकता है, सी ऑप्शन 221। बात खत्म। कितना सेकंड लगता है सॉल्व करने में? 2 सेकंड लगता है भाई, 2 सेकंड। भाई पेपर में आएगा तो आप इसी तरीके से करेंगे। आप यहां पे देखेंगे भैया, इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट बराबर हो चाहिए। यहां पे इकाई का अंक 3 तिया 9 आ रहा है, तो यहां भी 9 ही आना चाहिए। 9 एकम 9, केवल इकाई के अंक की गुणा कर लो, खत्म सवाल। दूसरा, अगर सॉल्व करना भी है, अभी फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना भी है, तो इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? बीसी अपॉन ए। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? बी इंटू सी अपॉन ए, बीसी अपॉन ए। मैंने कल ही बताया था आपको, 189। आप बोलोगे जैसे सर 21 से चला जाएगा, 21 से कम 21, 6 21 या 63, 21 निम्मा 189, और 9 से 153 17 बार जाएगा। तो 170 और 51 221, ये आ गया जी। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी अपॉन ए। तो आप ये सॉल्व भी कर सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बट हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से किया जाए। ये बताइए जल्दी से। यस अनमोल।
9 एकम 9 बनना चाहिए ना अनमोल यूनिट डिजिट। ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकली सोचो। अगला सवाल आपके सामने, ऐसे बहुत सारे सवाल आजकल फैशन में हैं अभी, और आज की क्लास से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। बताइए 4.8 और 10.8 के मीन प्रोपोर्शनल और 0.4 और 2.4 के थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो बताइए, आपसे पूछा है। सबसे पहले आप मुझे बताओ 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। 4.8 इंटू 10.8, 4.8 इंटू 10.8 का अंडर रूट, ये होगा भाई 4.8 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल। रेशियो किसके साथ बताना है, 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शनल। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब एक बात बताओ, यहां से क्या आएगा मेरे दोस्तों, मुझे पता है डेसिमल के बाद एक और एक दो डिजिट हैं, तो डेसिमल के बाद अंडर रूट लेंगे, एक डिजिट आएगा। अभी 48 है, अगर 108 से आप 3 बाहर निकाल लोगे तो 48 दिए 144 का अंडर रूट 12 आ जाएगा। अब यहां से मेरे दोस्तों क्या बच जाएगा, 36, 36 का 6, यानी कि 12×72, एक डेसिमल लगेगा 7.2। बात समझ में आ गई सभी लोगों को, इसमें कोई परेशानी है। बोलिए भाई, मैंने क्या किया, डेसिमल को भी भूल जाओ, 108 में से 3 बाहर निकाल लिया, 48 थे 144, 144 का 12 आ गया, 108 में से 3 बाहर निकाल लिया, 36, 36 का 6 आ गया, तो 72 बचा। 72 में एक डेसिमल लगा देंगे 7.2। क्लियर है, अंडर रूट निकालना नहीं जानते, दूसरी घर में छोटा बालक होगा तो उससे पूछ लेना, बता देगा। 2.4 स्क्वायर अपॉन 0.4, भाई 2.4 तो ऐसे ही है, 2.4 को अगर भाग करेंगे 0.4 से 6, तो 24 छिका 144 आएगा, 14.4। पहाड़े वहाड़े याद करो अच्छे से, 2.4 को छेड़ा नहीं, 2.4 बटे 0.4 क्या आ जाएगा 6, और 24 छिका 144, 14.4। तो कितना आएगा रेशियो, 1:2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, सी नहीं आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। बहुत ही बेसिक सवाल था ये, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से। 1.8 और 3.2 के मीन प्रोपोर्शनल और 5 और 3 के थर्ड प्रोपोर्शनल का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस आपको बताना है। तो 1.8, 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों, ये होगा ना इसका अंडर रूट। तो भैया अंडर रूट निकालने के लिए आपको अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने, 18 में 9 छुपा होता है, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, बचा क्या 2, और 32 दूनी 64 का 8 आ जाएगा, तो 24 हो गया। 24 में एक डेसिमल लगाएंगे तो 2.4, तो मीन प्रोपोर्शन आ गया 2.4। अगर यहां डेसिमल के बाद एक और एक दो डिजिट है तो अंडर रूट में डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा। और 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए। अभी ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बटे ए, 9/5 यानी कि 1.8। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो बच्चों कितना आ जाएगा 0.6। तो 0.6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सरल सवाल है, प्री के पेपर में सवाल ऐसा आता है, ठीक है ना। ये बताइए जल्दी से। 12, 16, 6 के फोर्थ प्रोपोर्शनल और 4 और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो बताइए क्या होगा, ठीक है ना। ये तो हो नहीं सकता, 11 तो आएगा नहीं। 12, 16, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 16 छिकम 96, 12 अट्ठे 96, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल 8 आ जाएगा है भाई। और 4 और 6 का 8 है तो 3 नहीं आ सकता मेरे दोस्तों कभी भी यहां पे। 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, 36/4, बी ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटे 6 स्क्वायर बटे 4 यानी कि 9, 8:9 आ जाएगा इस सवाल का आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है जी, ये अगला बताइएगा।
हर एक टाइप में आपको करवा दूंगा जैसा जैसा पूछा गया है। 12 और 54 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी स्क्वायर बटे ए। 54 का स्क्वायर बटे 12। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। यानी कि 54 गुणा 54 बटे 12। ठीक है, अंडर रूट आने का तो कोई यहां पे मतलब है नहीं, ठीक है ना। 3 से जाएगा मेरे दोस्तों, या 6 से, 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12 और 2 से 54 27 बार, तो 27 निम्मा 243। सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। 4.5 बता रहे हैं अभी भी। साहिल कैसे बता रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही है? गोविंद, यूनिट डिजिट से भी ये सवाल कर सकते हैं आप। वेरी इजी क्वेश्चन, ही बताइए। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने क्वेश्चन आया। इन ए प्रपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स इज 70 एंड दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स इज 3.5y, द वैल्यू ऑफ y। पेपर का पूछा हुआ सवाल है एज इट इज। जल्दी शुरू होगा मनोज भाई। किसी प्रपोर्शन, किसी समानुपात में अभी पहली और चौथी संख्या का प्रोडक्ट 70 है और दूसरी और तीसरे पद का जो गुणनफल है वो 3.5y है। y का मान क्या होगा? मैंने आपको बताया कि प्रपोर्शन में अगर अभी दो रेशियो अगर प्रपोर्शन में है तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि मेरे दोस्तों 3.5y 70 के बराबर होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। 20 गुणा 3.5 करेंगे तो ही तो 70 आएगा। कितना प्यारा सवाल, एकदम गोरा प्रश्न है। आपको कंसेप्ट पता है तो आप 1 सेकंड में कर लेंगे, नहीं पता है तो आप कर नहीं सकते सवाल। ओके, आगे चलेंगे, बताइए। सवाल है आपके सामने जी 44 नंबर, ये बताइएगा। अरे मंजू 3.5y बराबर 70 और y बराबर 20, क्या सॉल्व कर दूं इसमें? कल का लेक्चर देख के आइए। गुड प्रश्न आपके सामने। 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल वो सेम है के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के, तो के का मान क्या है बताइए? बहुत ही बेसिक सवाल भाई। 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आएगा? 18 छिक्का 108, 12 निम्मा 108, 9। तो ये जो 9 है मेरे दोस्तों क्या है? के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। तो के और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है भैया? के और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बटे के, तो के की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 4। 36/9 आ जाएगा 4। मंजू ये भी सॉल्व करके बताना है क्या? 4। आगे का प्रश्न 45 नंबर ही बताइएगा। समझ में आ रहा है जी? मजा आ रहा है आपको? फॉर्मूले याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। टेट यदि 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है, 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है, तो 6p4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? 9 स्क्वायर बटे 3। बच्चों ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटे ए। 9 स्क्वायर बटे 3 81/3 27, तो पी की वैल्यू 27 है। तो आपसे पूछा है 6, 27 और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो 27 चौका 108 और 18 छिक्का 108, यानी कि फोर्थ पोर्शनल 18 आ जाएगा। ये आंसर है डी ऑप्शन, डी। क्लियर? ठीक है भाई, कल बताए थे कैसे कैसे निकालना। ये बताइए जरा सवाल, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बोलिए जल्दी से।
अमन ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटा ए। 0.4 और 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल एंड 13.5 और 0.24 के मीन प्रोपोर्शनल के बीच आपको बताना है रेशियो। करिए। गलत है अमित। कौन करेगा? देखिए, आप इस सवाल को देखते ही कहेंगे कि भाई ये ऑप्शन के हिसाब से केवल यही आंसर हो सकता है। क्यों? 0.4 और 0.8 का थर्ड पोर्शन क्या आएगा? बी स्क्वायर बटे 0.8 का होल स्क्वायर अपॉन 0.4, यही आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। रेशियो 13.5 और 0.24 का मेन प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 13.5 इंटू 0.24, यही आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। अब ये बात जानते कि यार ये जो डाटा है ये केवल दो से मिलके बना है। 0.8 और 0.4 का मतलब केवल दो होता है। 0.8 और 0.4 जो है दो से मिलके बना है, यानी कि इधर जो भी आएगा वो दो का मल्टीपल में आना चाहिए। अभी अब ये काट कूट के कभी 9 तो नहीं आ सकता भाई। 0.8 और 0.4 को काट कूट के कैसे भी कर लो, कभी 9 तो नहीं बना सकते, कभी 5 तो नहीं पैदा कर सकते काट कूट के यहां से, कभी इनको काट कूट के 7 तो पैदा नहीं कर सकते इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक ही हो सकता था 8। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 64/4 हो जाएगा। 0.64 को 0.4 से डिवाइड करेंगे 0.16। क्या यही आएगा क्या? नहीं। डिवाइड करना सीखो। ऊपर 2 डेसिमल है, नीचे 1 डेसिमल है। 0.8 इंटू 2 1.6 आएगा। 1.6 0.64 को 0.4 से डिवाइड करेंगे 1.6। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। यहां पे ये रेशियो निकालना है 13.5 इंटू 0.24। अब देखो अपने काम की चीजें देखो। 13.5 क्या होता है? 13.5 होता है 9 का 1.5 गुना। 9 का 1.5 गुना 15 निम्न 135। 9 का अंडर रूट तो 3 आ जाएगा। अब 0.24 का 1.5 गुना करेंगे, 9 का अंडर रूट तो 3 आ गया। 0.24 का 1.5 गुना करेंगे 0.36, तो 0.36 का अंडर रूट आएगा 0.6। डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा। तो 16:18 है ये। 16:18 का मतलब 8:9। ये सॉल्व भी हो गया। ऐसे करते हैं। मोनू कह रहे हैं अब इश्क नहीं करेंगे, अब इश्क नहीं करेंगे, अब उसको देखेंगे तो किनारे से निकल जाएंगे। मोनू निकलना ही पड़ेगा, उसके लिपस्टिक बिंदी पाउडर का खर्चा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल नंबर 47। जिसको नहीं समझ में वो हाथ जोड़ के विनती है यहां बिल्कुल ना रुके, वो दोबारा से कल का लेक्चर पढ़े। भाई अगर आप ये चीज भी नहीं समझ रहे हो तो आप बिल्कुल खत्म व्यक्ति हो, बिल्कुल बेकार, धरती पे बोझ, एकदम कलंक। इंसान के नाम पे धब्बा हो। और कुछ सुनना अपनी तारीफ में? सवाल में बोला है 3, 4, 9 के फोर्थ प्रोपोर्शनल और 2 और 98 के मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है अभी। तो भैया ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही बेसिक सवाल है। 4 नाम 36 और 12 तिया 36, ये 12 आएगा मेरे दोस्तों, 12। 2 और 98 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? रूट ए बी। 2 गुणा 98 196 का अंडर रूट 14, तो 12:14। हालांकि मैं ऑप्शन से कर चुका हूं ये सवाल मेंटली, पहले ही देखते ही 6:7 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये हो गया जी। यहां से सवाल आपके सामने आएगा 48 नंबर। यस, अब इसको बहुत ही लॉजिकली समझिएगा। 48, इससे पहले अपन लोग यहां पे ये 49 करेंगे, ठीक है ना।
49 और 50 करेंगे पहले, ये बताओ। प्रोडक्ट सेम कराए मंजू, पहले और चौथे का और दूसरे तीसरे का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। वेरी गुड शिवम। सवाल में आपसे पूछा है दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करो जिनका औसत अनुपातिक, जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो, जिनका माध्य अनुपातिक 18 हो और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो। करिए। दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करो जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो। तो दोस्तों ऐसे सवाल को दोनों तरीके से कर सकते हैं, वेरिएबल मान के भी, और बेस्ट तरीका ऐसे सवाल को करने का ऑप्शन से है। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 आ जाए। मतलब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ए बी का, अंडर रूट ए बी। तो भैया यहां पे इनका गुणा करके अंडर रूट लेंगे तो कभी 18 आएगा, यहां तो 7 आ रहा है, नहीं आएगा। इनकी गुणा करके अंडर रूट करेंगे 18 आएगा क्या? इनका मीन प्रोपोर्शनल 18 आएगा, 12×72 का नहीं, ये करेक्ट है। इनका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 3×6 18 आएगा, यही करेक्ट, बात समाप्त। ऑप्शन से कर सकते हैं। सॉल्व करना है तो मेरे दोस्तों आपको टाइम लगेगा कि माना दो संख्याएं ए और बी हैं, तो सवाल में आपको दे रखा है मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी 18 है बी, थर्ड प्रोपोर्शनल 144, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए 144। आप बोलोगे जी सर इस प्रकार से। भाई दो संख्या ए और बी है, उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, रूट ए बी 18, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, बी स्क्वायर बटे 144। तो रूट ए बी है, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, ए बी, ए बी हो जाएगा 18 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर इन दोनों की गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी गुणा बी स्क्वायर बी क्यूब कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर गुणा 144 का मतलब 18 अट्ठे 144। अभी तो 18 क्यूब का अंडर रूट 18 और 8 का 2, यानी कि बी की वैल्यू 36 आ गई। जब बी की वैल्यू 36 आ गई तो आप यहां पे रखेंगे ए का मान कितना आएगा, 18 स्क्वायर बटे 36। बी की जगह ए बी बराबर 18 स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, 18 स्क्वायर बटे 36। 18 बटे 36 2 और 18 बटे 2 9, ए की वैल्यू 9। ये सॉल्व हो गया। पर ऐसे सॉल्व करने वालों को गधा कहते हैं, ठीक है, और उनकी नौकरी लगना असंभव है, ठीक है ना। दो ऑप्शन रहता तो फंस जाते। क्यों फंस जाते, एक सवाल का एक ही करेक्ट आंसर होगा ना। अभी फिर हम थर्ड प्रोपोर्शन चेक कर लेते ना मुकेश, 9 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन चेक कर लेते 144, बाकी का आएगा ही नहीं 144, गलत हो जाएंगे, ठीक है। अरे मेरे विद्यार्थी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 85 बनाइए। टें 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 टें। बनाइए, बना दीजिए सवाल। गलत है राजा, डाटा 36 और 9 नहीं, 9 और 36 होना चाहिए। आनंद कह रहे हैं मैथ्स में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आनंद मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश पढ़ के। यदि 2x+1, x+2, 2 और 5 प्रपोर्शन में समानुपात में हैं, तो 3.5 1 - x एंड 8 1 + x का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा।
बोलो बोलो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको x का मान निकालना होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में समानुपात में हैं, तो जो पहली और आखिरी का प्रोडक्ट होगा वही बीच की दो संख्याओं का प्रोडक्ट होगा। गधो कितनी बार बता दिया मैंने ये बात आपको, पर तुम्हारी बुद्धि में नहीं गई ना। तो 2x + 4 बराबर कितना आ जाएगा? 2x + 4 कितना आ जाएगा? 10x + 5 -1। -1 बराबर 8x। तो x की वैल्यू आ गई यहां से -1/8। 4 - 5 -1 बराबर 8x। x आ गया -1/8। कोई प्रॉब्लम? आपसे ये पूछा है 3.5 1 - x। हालांकि 3.5 में 7 आता है, और 7 की शक्ल देख के मैं समझ गया कि एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, 7 का मल्टीपल यही, और कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ करने की जरूरत नहीं। 3.5 1 - x और 8 1 + x का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शनल बताना है तो √AB। 3.5 का मतलब 7/2। अब 1 - x करेंगे, 1 - -1/8 करूंगा तो 9/8। 1 में से -1/8 घटाऊंगा 9/8 इंटू 8। 1 + x करूंगा, 1 + x का मतलब 1 - 1/8 यानी कि 7/8 ही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये कैंसल आउट हो जाएगा भाई, है भाई। तो ऊपर तो 7 आ जाएगा और 9 का 3 21/4 है भाई। बेटा 16 का 4 आ जाएगा, 7 × 7 का 7, 9 का √3 21/4 मतलब 5.25। ये इस प्रश्न का आंसर। क्लियर है? साढ़े तीन को लिखा मैंने 7/2, x की जगह -1/8 रख दिया। किसी कोई तकलीफ है? हाँ, कमेंट आ रहा है आपका ब्रजमोहन। सभी का आंसर आ गया। जिसको इस सवाल समझ में ना आया और उसका आंसर ना आया हो, माथे के साथ साथ गालों पे भी टैटू करवा ले, ठीक है ना। आपको पता ही क्या टैटू करवाना है। ये सॉल्व करिए 48 नंबर सवाल। इस प्रश्न का क्या आंसर है? बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है, करिएगा जल्दी से। यूनिट डिजिट से 9? अरे कुलदीप, यूनिट डिजिट मैच करने वाला सवाल नहीं है ये। सवाल, पहले सवाल पढ़ो कि सवाल क्या है। सवाल ये 103, 135, 110, 114 में हर एक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए
जिससे कि रिजल्ट जो है, परिणाम स्वरूप जो संख्याएं हैं वो समानुपात में हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। सवाल यह है 103, 135, 110, 144 में हर एक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि जो सेम प्रोपोर्शन में हो। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो आंसर है। जैसे आपने 12 मान लिया, अब 103 में 12 जोड़ूंगा तो 115 हो जाएगा। अभी अब 135 में 12 जोड़ूंगा तो 147 हो जाएगा। अब 110 में 12 जोड़ूंगा तो 122 हो जाएगा। और 144 में 12 जोड़ूंगा 156। ये मैंने सपोज 12 मान लिया। तो सवाल के अकॉर्डिंग जो पहली दो संख्याओं का रेशियो और जो आखिरी दो संख्याओं का रेशियो बराबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? बराबर। अब ध्यान सुनेगा, मैं ऑप्शन से करूंगा लेकिन मैं फर्जी ऑप्शन हटाता चलूंगा। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। इन चारों संख्याओं में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि ये समान जो है अनुपात में हो जाएं। अगर आप 115 से 147 का रेशियो निकालेंगे तो 115 में प्राइम नंबर 23 आता है, 23, और यहां आता है 61, 61। क्या ऐसे दो रेशियो कभी भी बराबर हो सकते हैं? अरे भाई, तुम केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना है, कंसेप्ट सीखना है। ऐसे फर्जी ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते। थोड़ा लॉजिकली सोचो भाई, लॉजिकली। सवाल तो पहली क्लास का बालक भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसको कंसेप्ट नहीं पता है भाई। ऐसे फर्जी ऑप्शन नहीं हो सकते। 15 अगर मानूंगा तो ये 118 बनेगा और ये 125। अब 118, 125 में तो कोई रिश्ता ही नहीं है, कुछ कटपिट सकता ही नहीं है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नो, 9 मानेंगे, 103 और 9 112 और ये 119, ये हो सकता है, ये कट सकते हैं। अभी 103 में जब 9 जोड़ेंगे 112, अभी 135 में 9 जोड़ेंगे 144। आसान नंबर आ रहे हैं। 110 में 9 जोड़ेंगे 119, 144 में 9 जोड़ेंगे 153। क्या पहली और बाद की दोनों संख्याओं का रेशियो बराबर आ रहा है? अभी 16 सत्ते 112, 16 निम्न 144, 17 सत्ते 119, 17 निम्न 153। हाँ जी, रेशियो बराबर आ रहा है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, नो। तो ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। छोटी पास हो ऑप्शन हो, क्या फर्क पड़ता है? सॉल्व तो आपको ऑप्शन से ही करना है। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए। है भाई, 9 जोड़ेंगे 9 3 12, 2 यूनिट डिजिट हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे 9 5 14, 4 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे 9 4 13, 3 यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो 2 तिया 6 यूनिट डिजिट, 4 नाम 36, 6 यूनिट डिजिट। तो सेम यूनिट डिजिट आ रहा है। आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, देखिए ये सब थोड़ा ना अपने दिमाग को शांत करो, आगे आगे मत भागो, पहले मेरी बात बोलने दो। जब सब कुछ हो जाए तब करना। ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, इस सवाल को तुमने कर भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से, लॉजिकली। ऐसे सवाल को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्रश्न आपके सामने आया है। ऑप्शन से कर लिया है भाई। अगर एक्स की बजाय कुछ और पूछ लिया होता तो कैसे करते? अगर इस सवाल में कुछ और आगे की चीज पूछ ली होती तो कैसे सॉल्व कर ले? सवाल में आपसे पूछा है कि 103, 135, 110, 144 में हर एक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो सेम प्रोपोर्शन में हो। तो भैया मैंने मान लिया कि इन चारों में एक्स आपको जोड़ना चाहिए। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, मैंने मान लिया एक्स। मैं इन चारों संख्याओं में एक्स जोड़ने पर वो सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो भाई 103 में एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 103 प्लस एक्स। पहले मुझे बोलने देना पूरा, कोई भी बोलेगा नहीं, मुंह से आवाज मत निकालना, मुंह तोड़ दूंगा।
बेवजह का डिस्टरबेंस क्यों करते हो, इतने मन से पढ़ा रहा हूं, मुंह पे चुपचाप ताला लगा के बैठो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। 135 प्लस एक्स बराबर 110 प्लस एक्स अपॉन 144 प्लस एक्स, यही होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में ये बोल रखा है कि इन चारों संख्याओं में कौन सा नंबर जोड़ना चाहिए जिससे कि चारों समानुपात में हो जाएं। तो भैया मैंने मान लिया कि इन चारों में x जोड़ना चाहिए, x जोड़ने पर ये सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो 103 प्लस एक्स अपॉन 135 प्लस एक्स बराबर 110 प्लस एक्स अपॉन 144 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आप केवल यही सवाल सॉल्व करते रह जाओगे, इसका आंसर नहीं आने वाला है भाई। भाई यहां कैंची की गुणा करो, पहले तो इतनी लंबी चौड़ी गुणा होगा, कैंची की गुणा होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो सॉल्व करना तो है नहीं हमारे बस की। तो हम यहां से एक शॉर्टकट मेथड तैयार करेंगे। उस शॉर्टकट मेथड का पहले बेसिक समझते हैं कि वो कैसे आया, डायरेक्ट रटवाऊंगा नहीं, ठीक है भाई। हो सकता है एग्जामिनर कुछ नई चीज बना के दे दे, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। कई सारे तरीके इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले लॉजिकली समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि दो फ्रैक्शन बराबर हैं, दो फ्रैक्शन बराबर है, अगर मैं आपसे कहूं जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों है भाई 9/15 और चलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी, क्या ये सेम है कि अलग अलग है, बताइएगा, जल्दी से बताइए। हाँ, नहीं क्वाड्रिक नहीं बनेगा, वो एक्स में ही इक्वेशन बनेगी, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होगी डॉली, हाँ क्वाड्रिक नहीं बनेगा, सॉरी। बताइए जल्दी से क्या होगा प्यारे भाई, क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं? आप बोलोगे जी सर 9/15 का मतलब भी 3/5 है, 3×3=3×5 और 24/40 का मतलब भी 3/5 है, 8×3=24, 8×5=40, ये दोनों सेम ही बातें हैं, दोनों सेम ही बातें, पर लिखा अलग अलग है। भाई यहां 9 लिखा है, यहां 15 लिखा है, जबकि यहां पे मेरे दोस्तों 9 के सामने 24 लिखा है और 15 के सामने 40 लिखा है। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, अब लेकिन है दोनों फ्रैक्शन सेम ही। अगर मुझे सेम डाटा करना हो, लॉजिकली सोचिएगा, सेम डाटा, एक कंसेप्ट रेशियो का, इसका यूज हम दो फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने में भी करते हैं। ध्यान सुनिएगा, 9 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6। 9 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का। और 24 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है? 16 का। 16 का। आप बोलोगे जी सर 9 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का। और 24 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है? 16 का। तो हम इस डिफरेंस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, डिफरेंस को। भाई यहां डिफरेंस 6 का है, यहां डिफरेंस 16 का है, तो 6 और 16 को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो 6 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। 6 और 16 का एलसीएम 48 होता है 48। तो भाई यहां 48 बनाने के लिए डिफरेंस 6 है, ऊपर नीचे 6 का डिफरेंस है, 48 बनाने के लिए 8 से गुणा होगी, 6 8 48, 6 है ना ये, ऊपर नीचे किससे गुणा होगी? 8 से, 6 8 48, 8 से। मेरे प्यारे भाई किससे गुणा होगी? ऊपर नीचे 8 से। आप बोलोगे जी सर भाई यहां डिफरेंस 16 का है, 48 बनाने के लिए किससे गुणा करनी होगी? 3 से। ऊपर नीचे 3 से गुणा करो मेरे प्यारे भाई, 3 से, ऊपर नीचे आप 3 से गुणा करो, 3 से। आप बोलोगे जी सर, तो मैंने दोनों जगह देखे डिफरेंस सेम बना दिया। ध्यान सुनिएगा, यहां भी 48 बना दे, यहां भी 48 बना दिया। अगर आप लॉजिकली देखो, लॉजिकली, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, केवल देखते रहो, सुनो, केवल सुनो, अच्छे सुनने वाले बनो, ठीक है भाई। हमारे देश की जनता क्यों विकास कर रही है? कि मोदी जी जो है केवल
बोलते हैं माइक में आके और हमारे देश की जनता सुनती है, सवाल नहीं करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं है, वो आके जो बोल देंगे जनता ने मान लिया, मन से सुना, अमल करा और देश की जनता खुश है, तरक्की कर रही है। चलिए इधर देखिएगा, वैसे ही केवल सुनो। सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हो तो आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए, आपसे उल्टे सीधे काम भी करवाए जाएंगे। सपोज आप में से कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, इलेक्शन आने वाले हैं, आपके ऊपर ऊपर से फोन आ गया कि भाई ये आदमी है, एक नेता है, इसको परेशान करना है, जाओ इसके घर पर जाकर रेड मार दो। आपको पता है उस आदमी की कोई गलती नहीं है, उसको केवल परेशान करने के लिए रेड मारनी है, तो आपको रेड मारनी पड़ेगी। आपके जो जीवन के मूल्य हैं, आपके जो संस्कार हैं, वो गए तेल लेने। आपको नौकरी बचानी है ना, घर चलाना है ना, बच्चे पालने हैं, तो चुपचाप गूंगा बनना है। गूंगे आदमी की जरूरत है सरकारी नौकरी में, चुपचाप सुनने का। आप जाइए और रेड मारिए, ठीक है। ऐसे तो सबसे पहले गूंगे बनिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तभी आप सिस्टम में जिंदा रह पाओगे। तो मेरे दोस्तों यहां मुझे इन दोनों चीजों को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वेरी सीरियस। यहां पे डिफरेंस 6 था, यहां 16 था। तो 6 और 16 का जो है आपको सेम करना है। 6 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। तो 48 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई, आपने यहां पे डिफरेंस को 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से गुणा किया, और मेरे दोस्तों आपने यहां पे 48 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे डाटा सेम हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है भाई। यहां देखिए 9 72, यहां देखो 24 72, क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गए? दोनों देखो, ये भी 9 72 हो गया, अंश अंश के बराबर हो गया, और हर के बराबर हो गया 24 72। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नीचे देखेंगे मेरे दोस्तों, यहां देखेंगे, ये देखिए 15 8 120, और यहां नीचे देखिए मेरे दोस्तों 40 120। देखो हर के बराबर हो गया। क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया है? बोलिए, क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है भाई। तो यहां डिफरेंस 6 था, वहां डिफरेंस 16 था, 6 और 16 है, तो 48 बनाने के लिए वहां 8 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, या 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। डिफरेंस को सेम करना है, और आप ऐसे सेम बना लोगे तो देखिए डाटा सेम हो जाएगा, अंश अंश के बराबर हो जाएगा, हर के बराबर हो जाएगा। अच्छा क्लियर है? अब देखिए ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे 9/15 बराबर होता है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, 24/40। लॉजिकली समझने की कोशिश करिएगा। बताओ जी यहां कितने का गैप है? यहां गैप है 6 का। यहां कितने का गैप है? 16 का। आपको डिफरेंस को सेम करना है, तो मैंने बोला डिफरेंस को सेम करने के लिए डिफरेंस के रिवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई, और सम को सेम करने के लिए सम के रिवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई। भाई यहां 6 है और 16 है, रेशियो कितना है 6 16 का? 3:8। 6 और 16 का रेशियो कितना है? 3:8। तो इधर हम 8 से गुणा कर देंगे, उधर साइड हम 3 से गुणा कर देंगे। इधर हम 8 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, और उधर साइड हम 3 से गुणा करेंगे। ऐसा करोगे तो देखिए अंश अंश के बराबर हो गया और हर के बराबर हो गया। क्लियर है? ठीक। इसी टेक्नोलॉजी का, इसी कंसेप्ट का प्रयोग किया जा सकता है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, बिना ज्यादा गुणा भाग करे। ठीक है ना? बहुत प्यार से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत प्रेम भाव से। आपके सामने ये है, आपको इसे सॉल्व करना है, लॉजिकली समझिएगा, लॉजिकली। अगर आप ध्यान से देखो 103 + x नीचे 135 + x, यहां कितने गैप है लेफ्ट हैंड साइड में? तो आप कहोगे सर यहां गैप है 32 का। ऊपर नीचे कितने गैप है? तो आप कहोगे सर 32 का गैप है। 103 + x 132 का गैप है, ठीक है ना? पॉइंट में नहीं आएगा। यहां कितने का गैप है? आप जवाब दीजिए, यहां कितने गैप है? तो आप कहोगे सर 34 का गैप है। 110 और 144 में कितने गैप है? 34 का गैप है। तो आपको यहां पे डिफरेंस को सेम करना है। डिफरेंस को सेम करने के लिए रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों। डिफरेंस को सेम करने के लिए
डिफरेंस के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। यहां 32 का गैप है, यहां 34 का गैप है। रेशियो कितना है? रेशियो है 16:17, 2 से जा रहा है ना, 16:17, 16:17। तो यहां मेरे दोस्तों आप लोग 17 से गुणा कर दीजिए, यहां आप लोग 16 से गुणा कर दीजिए, यहां आप लोग 16 से गुणा कर दीजिए। आप बोलोगे जी सर रिवर्स मल्टीप्लाई, इधर हम लोग 17 से गुणा कर देंगे, इधर हम लोग 16 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। चाहे तो आप अंश से सॉल्व कर सकते हो, चाहे हर से सॉल्व कर सकते हो, चाहे न्यूमरेटर को बराबर करके सॉल्व कर लो, चाहे डिनोमिनेटर को बराबर। जब मैंने यहां 17 से गुणा कर दी, यहां मैंने 16 से गुणा कर दी, तो मैं जानता हूं कि ये दोनों चीजें जो लिखी हुई हैं बराबर हैं। 17 गुणा 103 कितना है? 1751 प्लस 17x। 110 गुणा 16 कितना? 110 गुणा 16 होता है 1760। 11 गुणा 16 176 प्लस 16x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 17x माइनस 16x। x बराबर कितना आएगा? ये घटाएंगे 9, x का मान 9 आ गया। तो चाहे आप अंश को बराबर करके कर लीजिए, चाहे हर को भी आप करते तो दोस्तों सेम ही आता। अब बताओ, यहां गैप था 32 का, यहां था 34 का। रेशियो कितना आ रहा है? मुझे डिफरेंस को सेव करना है। 16:17, 16:17 आ रहा है। तो यहां 17 से गुणा कर दी, यहां 16 से। अभी अंश अंश के बराबर हो जाएगा, हर हर के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई? तो यहां मेरे दोस्तों ऐसा करने की वजह से लॉजिकली समझिएगा, यहां पे मैंने अंश से कैलकुलेशन की है। 17 की 103 में 1751 प्लस 17x बराबर 16 गुणा 110 1760 प्लस 16x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। ये इधर आएगा 17x माइनस 16x। ध्यान सुनिएगा, 17 माइनस 16x बराबर, ये उधर जाएगा 1760 माइनस 1751, और नीचे बेटा ये 17 माइनस 16 आ जाएगा। कितने आ गई वैल्यू? 9। भैया क्यों बोलते हो बीच में? पहले मुझे पूरा समझाने दो, मुझे पूरा समझाने दो भाई। थोड़ी देर शांत बैठो, कुछ मत बोलो। ये है इसको करने का मेथड, सॉल्व करने का। लेकिन पेपर में इतना करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम इसी चीज, सेम यही चीज करेंगे लेकिन शॉर्ट में। हम सेम यही चीज करेंगे, सब्ट्रैक्ट का होगा आंचल तो भी सेम प्रोसेस रहेगा। हम इसी चीज को करेंगे लेकिन दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में, संक्षेप में, डायरेक्ट। तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया। यही स्टेप हम रट लेते हैं कि हर बार सेम यही चीज करनी होगी दोस्तों शॉर्ट में। ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों, यहां 103 और 135 का गैप, यहां 110 और 144 का गैप। ये देखिए आपके सामने सवाल आ गया, पूछा है कि भाई इन चारों में क्या नंबर जोड़ा जाए जिससे कि इस उसमें हो जाए प्रपोर्शन में। आप बताओ 103 और 135 के बीच में कितने का गैप है? 32 का गैप है। 110 और 144 के बीच में कितने का गैप है? 34 का गैप है। आप बोलोगे जी सर 34 का। ये रेशियो कितना आ रहा है दोस्तों? 103 और 135 के बीच में 32 का गैप है, 110 और 144 के बीच में 34 का गैप है। ये रेशियो कितना आ रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 16:17। 16:17। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 16:17। क्या इसमें कोई परेशानी है? या तो आप अंश से सॉल्व करो या हर से मेरे दोस्तों। अभी यहां देखिए 103, और मैं इन दोनों नंबर पे फोकस करूंगा, या तो मैं पहले तीसरे नंबर पे फोकस करूंगा 103 110 पे, या फिर मैं दूसरे चौथे पे फोकस करूंगा 135 144 पे। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 17 की 103 में गुणा करेंगे 1751, 1751। बोलो बोलो, सुनिएगा मेरे दोस्तों। 16 की 110 में गुणा करेंगे 1760। ये डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस 9। ये डिफरेंस आ रहा है मेरे दोस्तों 9। कितना आ रहा है डिफरेंस? ये 9 आ रहा है। इसको भाई 16 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 16 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है?
16 और 17 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो बटे 1, यानी कि 9 इसका आंसर। 15-20 सवाल करोगे अपने आप समझ जाओगे। सेम यही लाइन लिखिए ये वाली, लेकिन ये दोनों स्टेप मैंने गायब कर दी। करा यही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया। नो आया है। नहीं समझे होंगे मुझे पता, एक बार में समझ जाते तो यही होते तुम। ठीक है, और सवाल करवाऊंगा, ध्यान समझिएगा। इस प्रोसेस का मतलब क्या है। सवाल नंबर है आपके सामने 51। ये बताओ जल्दी से। आपके सामने सवाल आता है, जब x को 9, 15, 21 और 31 में हर एक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। ये वो फर्जी सवाल नहीं कि ऑप्शन से चेक कर लेंगे सर, ना, ऑप्शन वाला सवाल है ही नहीं। ये सवाल ये है कि जब x को इन चारों में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं सेम प्रोपोर्शन में होती हैं, तो 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। यानी कि आपसे ये पूछा है √3x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 4। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे सवाल फैशन में है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको यहां पे x की वैल्यू निकालनी होगी। x का मान निकालेंगे, यहां पे रखेंगे और तब आपका आंसर आएगा। पहले x का मान निकालना होगा। अब दो तरीके, या तो सॉल्व करके x का मान निकालो या फिर अंदाजे से करो, हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल से मुझे पता इस सवाल के जो आंसर है वो इंटीजर है, पूर्णांक। इस सवाल के आंसर इंटीजर हैं, और आंसर इंटीजर तभी आएगा, और बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं, छोटे छोटे नंबर है, बहुत बड़े नंबर नहीं है आंसर। ये इतने इंटीजर तभी आएंगे, इतने इजी नंबर्स, जब x की वैल्यू कुछ ऐसी डाली जाए कि उसका अंडर रूट आसानी से निकाला जा सके। जब x की वैल्यू कुछ ऐसी डाली जाए मेरे दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसा x का मान डाला जाए कि अंडर रूट आसानी से निकल जाए, इजीली, बिना किसी परेशानी के। तो क्या आपके अंदर इतनी मानसिक क्षमता है कि बिना सॉल्व करे आप x ढूंढ पाओ। अभी 5 पे बात नहीं बनेगी, 6 पे नहीं बनेगी, 7 पे नहीं बनेगी, 8 पे है भाई, 8 पे भी बात नहीं बन रही मेरे दोस्तों। 9 दिख गया मुझे डायरेक्ट। भाई बहुत बड़ा तो मान होगा नहीं कि x का मान 100, 200 जा रहा है, ढूंढने में तकलीफ हो रही है। छोटा सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे ज्यादा नहीं होती है औकात, क्योंकि सवाल फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। देखते ही आप समझ जाओगे x का मान 9, ये मन से आवाज आती है, इसका कोई मेथड नहीं है। x की जगह 9 रखोगे मेरे दोस्तों, 9, तो 9 तिया 27 माइनस 2 25, 25 का अंडर रूट 5, और 9 पंजे 45, 4 49 का अंडर रूट 7, 35। और मुझे 35 ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है। एक बच्चा कह रहा है 1 रखेंगे मेरे दोस्तों तो 3 आएगा। x बराबर 1 रखोगे तो क्या कभी इतने बड़े के नजदीक पहुंच पाओगे। कम से कम x की वैल्यू इतनी तो रखो कि इन ऑप्शंस के नजदीक पहुंच पाए आपका आंसर। 1 रखोगे तो ये 1 और 9, 3 का अंडर रूट तो 3 आ गया। ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो x को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जो बच्चे नहीं सोच सकते, मानसिक विकलांग है, तो भैया वो x बराबर 9 सॉल्व करके निकालेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, 9, 15, 21 और 31 में हर एक में x जोड़ने पर ये संख्या समानुपात में हो जाती हैं, तो x का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने अभी अभी आपको सिखाया कैसे। भाई 9 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 और 15 के बीच में 6 का डिफरेंस है, और 21 और 31 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का गैप है, 10 का। ये रेशियो कितना है, 6 और 10 का रेशियो कितना है, ये तो आपका जवाब होगा सर 3:5। ये रेशियो 3:5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 नाम 45, 5 नाम 45 और 21 दिया 63। पहले और तीसरे से कर रहा हूं मैं, 5 नाम 45 और 21 दिया 63। डिफरेंस कितना आ रहा है,
5 नाम 45 और 63, कितना डिफरेंस है? 18 का। 45 और 63 में कितना डिफरेंस है? 18 का। और रेशियो में कितना डिफरेंस है? यहां पे 2 का, बटे 2। ये एक्स की वैल्यू है 9। बोलो। 5 नाम 45 और 21 63, डिफरेंस कितना है? 18। रेशियो में कितना डिफरेंस है? 2। 18 बटे 2 बराबर। तो सॉल्व करने में कोई हाथ पांव नहीं मारने पड़ेंगे, 2-3 सेकंड में सॉल्व भी कर सकते हैं ना। डिफरेंस चेक करना है हेमंत, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ टकाटक। बिल्कुल 15-31 से भी कर सकते हैं भाई, हमने तो यहां पे ऐसे करा आपका। आप मैंने पहले तीसरे नंबर लिया, आप दूसरे और चौथे से भी सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्तों। ऐसे 15 पंजे 75 और 31 दिया 93। तो 93 और 75 में कितना डिफरेंस है? 93-75 में कितना डिफरेंस है? 18 का है भाई। और यहां रेशियो में कितना डिफरेंस है? 2 का। 18 बटे 2 9। यही एक्स की वैल्यू है 9। बोलो। अब देखो, हमने किया यही प्रोसेस है, यही सेम कंसेप्ट लगाया है। इसके पीछे का वो जो ट्रिक फर्जी है, सारे टीचर रटवा देते, तोते की तरह लड़के रट लेते, कोई फायदा नहीं। जो पीछे प्रॉपर कंसेप्ट है वो ये है। इसी बात को शॉर्ट में हमने करना सीखा। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। अब समझ में आया? यहां तक था। आप बीच में बोलने लगते हो ऑप्शन से कर लेंगे सर, क्यों सिखा रहे हो, फर्जी है, लंबा हो रहा है, ये हो रहा है, सुनते ही नहीं है बात। फिर जब मैं एक्स मान के बताता हूं, इतना करना पड़ेगा क्या, पेपर में कैसे करेंगे, ये कैसे होगा। थोड़ी देर शांत होकर यहां तक पढ़ते तो सब न सीख जाते हैं। जीवन में थोड़ी सी शांति लाओ, ये बताओ। ये सवाल आपके सामने आ गया, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, कंसेप्ट सेम रहेगा। सवाल है यदि x को 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में से घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी। तो x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो आपसे पूछा x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि √x+4। ये मेंस के सवाल हैं, प्री में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, मेंस में भी आते हैं। x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल, तो सॉल्व करने के लिए x निकालना होगा। अब ऑप्शन इतने छोटे छोटे हैं, x भी छोटा सा होगा, आंसर इंटीजर है, बहुत बड़ा नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए x की यहां पे रख दे, सीधा सीधा इजीली √ निकल जाए। क्या दिख रहा है मुझे? देखते ही लग रहा है 5। x देखती 5 लग रहा है। 5×4 9 का √3 और 5 दिया 15, 1 16 का √4 और देखो 12 ऑप्शन में भी दिख रहा है। 5 सेटिस्फाई भी करेगा, इसके कर को देख लेना। अभी 18 और ये आपका 33, 18 और 34। और मेरे दोस्तों ये कितना आ जाएगा? यहां पे 5 घटाएंगे, ये 27 और 51, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 1.5 गुना है। सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। अभी सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स का मान मैं तो करके एज्यूम किया, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। भाई 23 और 39 के बीच में कितने गैप है? 16 का। जबकि 32 और 56 के बीच में कितने गैप है? 24 का। 23 और 39 के बीच में कितने गैप है? 16 का। 32 और 56 के बीच में 24 का गैप है। तो रेशियो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 2:3। 8 दूनी 16, 8 3 24, 2:3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार, कोई तकलीफ नहीं। तो देखिए 23 दिया 69, 69 और 32 दूनी 64। 69 और 64 डिफरेंस कितने का है? 5 का। 69 और 64 डिफरेंस कितने का है? 5 का, बटे
रेशियो में कितना गैप है, 1/1। ये एक्स की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 5। आगे चलिए, अगला सवाल। सवाल आपके सामने आएगा, मैं आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा अभी। काफी क्वेश्चन है हमारे पास, ये बताइए 53 नंबर, ये बोलो। जब 2, 3, 30 और 35 में हर एक मैक्स जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती हैं। x+7 और x-2 का मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है, बताइए। 5 पे सेटिस्फाई कर रहा है अभी। 12 और 3 36, 36 का अंडर रूट 6, बिल्कुल। अभी x का मान पहली बात तो 2 से बड़ा होगा अभी, क्योंकि जब x-2 आ रहा है तो यानी कि पॉजिटिव बनाने के लिए x को 2 से बड़ा लेना होगा। 3 पे बात नहीं बनी, 4 पे नहीं बनी, 5 पे बन रही है। 5 7 12 और 3 36 का अंडर रूट 6। 5 देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है भाई, ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8, 7 8 हो रहा है। ये 35 और 40 हो जाएगा, ये भी 7 8 हो रहा है। 7:8, 7:8 बराबर हो रहा है। ये सवाल 2018 के मीन्स का है, एज इट इज। कर लेंगे। 2020 के पेपर में सवाल नहीं दिया है इससे एक भी। बोलिए नेक्स्ट, आगे चलेंगे। सवाल है अगला 54 नंबर, ही बताओ। यदि संख्याएं 20, 37, 54 और 105 में से हर एक में से x घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। 7x-5 और x+1 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। √7x-5 इंटू x+1 आपको बताना है। 7x-5 और x+1 का बताओ क्या होगा। ऑप्शन भी बहुत तन्नक तन्नक से, तो बहुत बड़ा नंबर तो होगा नहीं। 3 सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, 3 पे। 3 7 21 -5 16 और 3 1 4, 16 चौका 64 का √8, x 3 है। हाँ बिल्कुल आशीष, क्योंकि ये तभी आप इजीली निकाल पा रहे हैं। एक्स इंटीजर तभी आ रहा है मेरे दोस्तों जब यहां पे ये दे रखे हैं आपके आंसर इंटीजर दे रखा है, ठीक है ना। सॉल्व करना चाहेंगे तो मेरे दोस्तों यहां 20 और 37 के बीच में कितने गैप है, 17 का। 54 और 105 के बीच में कितने गैप है, 51 का। 5 में से 4 गए, 10 में से 5 गया, 5। रेशियो कितना, 1:3। 17 51 का रेशियो 1:3। बताओ 20 दिया 60, 54 एकम 54, 60 और 54 के बीच में 6 का गैप है। अपॉन रेशियो में कितने का है, 2। 6/2 3, ये एक्स की वैल्यू है। बताओ इससे आसान कौन बता सकता है तुम्हें विश्व में। 2 सेकंड में निकालना। इतनी कठिन कैलकुलेशन को कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। कर पाए। ओके आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने। अब कौन सा प्रश्न है, 54 हो गया ना। ये हमारा तो स्लाइड भी नहीं खिसकता है यार, उठना पड़ेगा अपनी जगह से। 55 नंबर, ये बताइए जी इस प्रश्न का क्या आंसर है। लास्ट सवाल है दोस्तों इस टाइप का, करिए। मनीष कह रहे हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा। मनीष आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, ना समझ रख लीजिए नाम, मनीष ना समझ। राजा कह रहे हैं मेहनत करो गुरुजी। बेटा अगर तुम मेरी मेहनत का 5% भी कर लो ना तो लाखों में खेलोगे, लाखों में।
संख्याएं 64, 81, 85 और 109, प्रत्येक में से x को घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या इसी क्रम में समानुपाती हैं। इन संख्याओं में से x घटाए जाएं तो सेम प्रोपोर्शन में आएंगे। x+3 और 2x-1 का मीन प्रोपोर्शन। आंसर इंटीजर है, बहुत छोटे छोटे आंसर है। तो यानी कि x क्या होगा मेरे दोस्तों, बहुत ही इजी नंबर होना चाहिए। 1 या फिर किस पे बात बनेगी, 1 पे तो बननी नहीं, 6 पे है भी मेरे दोस्तों, 4 पे, 4 पे कैसे हो जाएगा, 4 3 7 और 4 दूनी 8 माइनस 1 7, नहीं 13 पे बन रही है, बिल्कुल सही। 13 3 16, 13 दूनी 26 माइनस 1 25, 20 आ जाएगा आंसर इस सवाल का। x बराबर 13 है, क्योंकि 1 पे 6 पे बहुत छोटे छोटे बने। 13 रखोगे, 13 + 3 16 का 4 आ जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस 1 25 का 5 आ जाएगा, 4 पंजे 20 आएगा। सॉल्व भी कर सकते भाई, 64 और 81 के बीच में कितने का गैप है, तो आपका जवाब होगा सर 17 का। और 85 109 के बीच में कितने गैप है, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 24 का। ई का है, कुछ गड़बड़ है क्या, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 8 गया 2, और 64 और 81 के बीच में 17 का, 11 में से 4 गया 7, 7 में 6 गया 17 24। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, काफी लेंदी कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, अब देखिए 24 की 64 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 1440। 24 की 60 में 1440 प्लस 96, यानी कि मेरे दोस्तों 1540। 1440 में 96 जोड़ना है, तो 100 जोड़ेंगे, 1540 से 4 कम आएगा, 1536। ठीक है, डिफरेंस 17 गुणा 85, तो 17 गुणा 85 करेंगे मेरे दोस्तों, तो 17 की 80 में 1360, 1360 में अपन लोग 85 जोड़ लेते हैं, तो पहले 40 जोड़ लेंगे 1400, फिर 45 जोड़ लेंगे अपन लोग, है ना। ठीक है भाई, तो 1445, और बटे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 17 और 24 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 7। ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। 109 को 119 कर दो, ऐसे कैसे कर देंगे, डिफरेंस कितने का है, 6 में से 5 गया 1, और 13 में से 4 गया 9, 91, 91 बटे 7 हो रहा है जी 13, 13 सॉल्व करने पे। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई। देखिए यहां कैलकुलेशन आपकी बढ़ रही है थोड़ी सी, लेकिन आप आसान भी तो कर सकते हो कैलकुलेशन को, ध्यान सुनेगा भाई। ये बताओ 64 और 85, एक्स संख्याएं 64 81 85 और 109 में से हर एक में एक्स घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में, तो x+3 और 2x-1 के बीच का मीन प्रोपोर्शन। तो भाई 64 माइनस एक्स अपॉन 81 माइनस एक्स बराबर 85 माइनस एक्स अपॉन 109 माइनस एक्स। यही था ना सवाल। अब लॉजिकली सोचेगा भाई, यहां डिफरेंस 17 आ रहा है, यहां डिफरेंस 24 आ रहा है, ये आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसको इधर ले आऊं, उसको उधर ले आऊं, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, इसको मैं इधर ले आऊं और इसको मैं इधर ले आऊं, मैं लिख सकता हूं ऐसे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भी, ये 85 माइनस एक्स और मेरे दोस्तों 81 माइनस एक्स, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, है भाई, बोलो भाई। 85 माइनस एक्स उधर था, मैं इधर ले आया, 81 माइनस एक्स को उधर ले गया, कैसे भी कर दो गुणा। तो क्या होता है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 21 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है आपके बीच में, 28 का। आसान हो गया ना, बोलो अभी। 21 और 28 84 होता है। 84 बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, 84 बनाने के लिए यहां 4 से गुणा कर देंगे, और यहां 3 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो सेम हो गया अंश और अंश, 4x और 3x गैप x का है, 64 चौका 256, और 256 और 243 कितना आ जाएगा, 13। 64 चौका 256 और 243 13, ऐसे भी कर सकते।
तो अगर ये आता है मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही गैप ले, आप गैप ये ले सकते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ कितने गैप है? 21 का। बहुत बढ़िया। यहाँ कितने गैप है मेरे दोस्तों? 28 का। रेशियो कितना? 21 और 28 का 3:4। अभी आपको पूरा करने की जरूरत नहीं। 21 और 28 का रेशियो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 3:4। 3:4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हमें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 3:4। तो देखिए, चार की मेरे दोस्तों 64 में गुणा करेंगे, 64 चौका 256, और 81 की 3 में 243। डिफरेंस है 13, और 4 - 3 का डिफरेंस 1। एक्स की वैल्यू 13। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेरे दोस्तों, ट्रिक में से ट्रिक बनती है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से समय बर्बाद करोगे, खुद से जो है आप टाइम दोगे, तो आप ऐसी चीजें खुद से भी डेवलप करोगे। क्लियर है? ये मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा तो बहुत लंबा सिलेबस खिंच जाएगा, ठीक है ना। ये बताइए, अगला सवाल, 2 3 सवाल और बचे हैं मेरे दोस्तों, फिर ये टाइप समाप्त। ये बताओ जल्दी से। हाँ, पुटिंग से आसान है, मुझे पता है कि पुटिंग से सबसे आसान है, मैं तो आपको बता रहा था। संख्याएं 54, 49, 22 और 21 में एक्स घटाने पर समानुपात में होती हैं, तो 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात ज्ञात करें। अब यहां आप पुटिंग से करने में आपको परेशानी होगी, बोलो होगी कि नहीं। पहले तो हम अंडर रूट चेक कर लेते थे, अब क्या करें? 54, 49, 22, 21, हर एक में से एक्स घटाने पर संख्याएं सेम प्रोपोर्शन में हैं, तो 8x - 25 और 7x - 26 का रेशियो बताना है। तो भाई मेरे दोस्तों, यहां तो आपको एक्स का मान पता ही होना चाहिए, आप एज्यूम नहीं कर सकते, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 54 और 49 के बीच में कितने गैप है? 5 का। जबकि 22 21 के बीच में कितने गैप है? 1 का। तो 54 एकम 54 और 22 पंजे 110। 54 एकम 54, 22 पंजे 110। डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? यहां पे 56 का, 56 का डिफरेंस आ रहा है। 54 और 110 के बीच का डिफरेंस 56 है। रेशियो में कितना डिफरेंस है? 4, यानी कि 14। तो एक्स की वैल्यू मेरे दोस्तों 14 आ गई यहां से। अब 14 आप एक एक नंबर चेक करते तो समय लगता। 14, एक्स 14 आ गया मेरे प्यारे भाई, आप यहां पे रख देंगे। 14 अट्ठे 112, 112 में से 25 घटाना है, तो पहले 12 घटा दो, फिर 13 घटा दो। 112 में से 25 घटाना है, 12 घटाएंगे 100 आएगा, 100 से 13 घटाएंगे 87। 87 आ रहा है। 87 के हिसाब से एक ही आंसर हो सकता है, क्योंकि ऊपर 29 आ रहा है। 29 दिया 87। अभी 14 सत्ते 98, 98 में से 26 घटाएंगे मेरे दोस्तों। 14 सत्ते 98, 98 में से 26 घटाएंगे तो 72। 3 से चला जाएगा ये 29:24। ये भी एसएससी का ही पूछा हुआ सवाल है। बोलिए, आगे चलें। नेक्स्ट ये करो। करिए जल्दी से, फटाफट करो।
क्या ये आपको समझ में आया? 59। यदि x को 19, 27, 38 और 57 में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी। 11x+2 का मान ज्ञात करिए। हर कोई जानता है कि भाई x को एज्यूम करने बैठे तो आपकी लंका लग जाएगी, तो आपको सॉल्व करना है। 19 और 27 के बीच में कितने का गैप है, तो आप कहोगे सर 8 का गैप है। 38 और 57 के बीच में कितने गैप है, तो आप कहोगे सर 19 का गैप है। ये हो गया जी 19 गुणा 19 361, ये 8 गुणा 38। डिफरेंस लेंगे भाई 19 गुणा 19, ये 19 गुणा 16। अरे 38 गुणा 8 को 19 गुणा 16 लिख सकते हो। 19 गुणा 19, ये 19 गुणा 16, तो डिफरेंस आया जी 3 गुणा 19। क्लियर है? और बटे में मेरे दोस्तों 19 और 8 का डिफरेंस 11। ये x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू आई है 57/11। ये तो मानव जीवन के लिए सोचना पॉसिबल नहीं है। 57/11 x की वैल्यू। आप बोलोगे जी सर, आपसे पूछा 11x+2, तो 11x आ जाएगा 57, 57 + 2 59। तो 59 इस प्रश्न का आंसर था, सी वाला। बोलो। जरूरी नहीं कि हर बार इंटीजर ही सेट किया जाए, तो सवाल में से सवाल बनाना होता है, इसलिए एग्जामिनर इंटीजर सेट कर देता है। क्लियर है? आगे चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बनाए चलेंगे हम। लास्ट प्रश्न होगा इस टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप। सवाल नंबर 58, ये बताइएगा। ये मैक्सिमम लेवल है देते हैं। सवाल है, इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी विद कॉमन रेशियो क्यूब रूट ऑफ 2/3, देन ए माइनस बी का क्यूब रेशियो बी माइनस सी का क्यूब क्या होगा? सीडीएस के पेपर में सवाल आया था, यदि ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल बी है विद कॉमन रेशियो क्यूब रूट ऑफ 2/3, तो ये बताइए क्या होगा। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, केवल तोते की तरह फॉर्मूले याद करके काम नहीं चलेगा। अगर ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल बी है, दैट मीन्स क्या हुआ, और कॉमन दोनों के साथ उभयनिष्ठ अनुपात ये है। मीन प्रोपोर्शनल, दो संख्याओं के मीन प्रोपोर्शनल का मतलब मेरे दोस्तों एक ऐसी संख्या होती है जिससे कि ए से बी का रेशियो बराबर हो जाए बी का रेशियो सी के साथ, और दोनों के साथ ये जो कॉमन रेशियो मेरे दोस्तों यही बोला है क्यूब रूट ऑफ 2/3। क्यूब रूट ऑफ 2/3 यही है ना। ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल मतलब बी है, तो बी एक ऐसी संख्या जिससे कि ए से बी का रेशियो बराबर हो जाए बी का रेशियो सी के साथ। ये क्यूब रूट ऑफ 2/3 है। आईबी के पेपर में आया था, सॉरी अविनाश, बिल्कुल सही। तो पूछा ए माइनस बी का क्यूब अपॉन बी माइनस सी का क्यूब। मेरे दोस्तों ये है, ये अगर बराबर है तो आप मुझे बताइए यहां से ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी भी यही होगा। अगर आप यहां से ये तीनों रेशियो बराबर है तो इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी भी यही होगा, क्यूब रूट ऑफ 2/3। कल ये कंसेप्ट समझाया था, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 2/3 होगा। आपसे क्या पूछा है, इसका क्यूब पूछा है, भाई इसका क्यूब ही तो करना है। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो मेरे दोस्तों ये जो है आपका यहां से क्यूब रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मेंटली ये सवाल किया जा सकता है, सी ऑप्शन। बहुत ही प्यारा सवाल है, उम्दा प्रश्न। नेक्स्ट
और लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों, इसके बाद जो है अगला कंसेप्ट मुझे बताना होगा। टाइप चेंज हो रहा है, बताइए। 59 नंबर। करिए जल्दी से। हाँ संजीव। एक कारखाने में मेल और फीमेल की संख्याओं का रेशियो 14:19 है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है, तो कारखाने में महिला कर्मचारी कितने हैं? एक कारखाने में मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 14:19 है। अगर टोटल इंप्लॉय जो है कारखाने में 2145 है, तो आपसे पूछा है महिलाएं कितनी। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक। 2145 टोटल है, आपको फीमेल निकालना है, यानी कि 19। आउट ऑफ टोटल कितना? 14 प्लस 19 33, आउट ऑफ 33। तो आंसर 19 का मल्टीपल होगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मंजू कल का लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पहली बात तो 19/33 का मतलब लगभग आधा हो गया, 2145 के लगभग आधे के करीब आएगा अभी। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये वाले। ठीक है ना। और ऑप यूनिट डिजिट से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऊपर अगर 5 में 45 5 आ रहा है, तो 5 ही यूनिट डिजिट होगा, तो ये करेक्ट आना चाहिए 1235। दिस इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ए नहीं है। सरल सवाल था, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते रहते कभी कभार। तो आज दोस्त इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे। अब बाय। ठीक है।